बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है राजस्थान में परिवहन विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। यह हमारे भारत में आर्थिक पर्यावरण जो सिलेबस है उसका अंतिम टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान जैसे विशाल एवं कृषि प्रधान राज्य के लिए कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, ले जाने तथा खनिजों को ढोने के लिए ही नहीं वरन औद्योगिक क्षेत्रों एवं नगरों के विकास के लिए भी परिवहन साधनों का विशेष महत्व है। यही कारण है कि राजस्थान में तीनों प्रकार के परिवहन साधनों यथा रेल, वायु तथा सड़कों का विकास किया गया है, किंतु राज्य की विशालता को देखते हुए अभी भी परिवहन विकास अपर्याप्त है। इन विभिन्न परिवहन साधनों के विकास का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। रेल परिवहन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन इन राजस्थान। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व रेलों का विकास। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व रेल मार्गों का विकास नाम मात्र का था। कुछ देशी रियासतों जैसे जैसलमेर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में तो रेल मार्गों का निर्माण ही नहीं हुआ, जबकि 5 देशी रियासतों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा धौलपुर ने अपनी अपनी रियासतों में कुछ रेल मार्गों का निर्माण करवाया था। जयपुर रियासत में 3 मीटर गेज रेल मार्ग जयपुर टोडा रायसिंह, फतेहपुर सीकर तथा सवाई माधोपुर लोहारू थे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 42 किलोमीटर थी। जोधपुर रियासत में 8 मीटर गेज रेल मार्ग थे, जिनकी कुल लंबाई 1291 किलोमीटर थी। इन रेल मार्गों में मेड़ता रोड मेड़ता सिटी, कमरना से परबतसर, मेड़ता रोड से चीलो जंक्शन, डेगाना से सुजानगढ़, फलौदी मारवाड़, समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, फलौदी गदरा रोड तथा बिलाड़ा पीपाड़ा रोड का नाम उल्लेखनीय है। बीकानेर रियासत में उस समय 5 मीटर गेज रेल मार्ग थे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1414 किलोमीटर थी। इन रेल मार्गों में बीकानेर से चीलो जंक्शन, रतनगढ़ से सुजानगढ़, रतनगढ़ से सरदार शहर, राजगढ़ से लोहारू तथा बीकानेर से कोलायत शामिल थे। उदयपुर रियासत में 2 मीटर गेज रेल मार्ग थे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 477 किलोमीटर थी। पहला उदयपुर से चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग तथा दूसरा बड़ी सादड़ी से कामली घाट रेल मार्ग था। धौलपुर रियासत सबसे छोटी थी और इसके 2 प्रमुख रेल मार्ग थे, धौलपुर से बाड़ी तथा धौलपुर से सरमथुरा के नैरो गेज रेल मार्ग, और यह राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज रेल लाइन थी। इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज कंपनी BB&C रेलवे कंपनी के आधिपत्य में अजमेर से खंडवा, दिल्ली से मुंबई तथा कोटा से बीना मार्ग थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेल मार्गों का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 में देशी रियासतों के सभी रेल मार्गों को भारत सरकार के अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत बीकानेर एवं जोधपुर के रेल मार्गों को उत्तरी रेलवे तथा जयपुर एवं उदयपुर रियासतों के रेल मार्गों को पश्चिमी रेलवे में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में जिन नए रेल मार्गों का निर्माण हुआ उनमें उल्लेखनीय इस प्रकार है। चूरू से फतेहपुर रेल मार्ग, श्री गंगानगर से हिंदूमल कोट रेल मार्ग, उदयपुर से हिम्मतनगर रेल मार्ग, श्री गंगानगर से दिल्ली रेल मार्ग, लालगढ़ सूरतगढ़ हनुमानगढ़ रेल मार्ग, जैसलमेर से पोकरण रेल मार्ग, कोटा से नीमच रेल मार्ग तथा जयपुर से सवाई माधोपुर रेल मार्ग। राजस्थान में रेल मार्गों की वर्तमान स्थिति। राजस्थान में अब लगभग 6600 किलोमीटर रेल मार्ग है, जो देश के कुल रेल मार्गों का लगभग 10.4% है। रेल मंडलों के अनुसार राजस्थान में मध्य रेलवे,
पश्चिमी रेलवे तथा उत्तरी रेलवे है। राजस्थान में रेल मार्ग उसके विशाल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के मुकाबले केवल 6,600 किलोमीटर ही है, जिसमें 4,800 किलोमीटर ब्रॉड गेज है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की लंबाई केवल 17 किलोमीटर है, जबकि भारत का औसत 19 किलोमीटर है। अतः राजस्थान का 12वां स्थान है, जबकि अन्य राज्यों यथा पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक 43 किलोमीटर, पंजाब में 42.9 किलोमीटर, हरियाणा में 33.9 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश में 30 किलोमीटर है। आइए अब हम जानते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख रेल मार्गों के बारे में। दिल्ली से अहमदाबाद रेल मार्ग, जोधपुर से दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर से दिल्ली रेल मार्ग, उदयपुर से दिल्ली, उदयपुर मारवाड़ जंक्शन, उदयपुर हिम्मतनगर अहमदाबाद, बीकानेर गंगानगर, फुलेरा दिल्ली, सवाई माधोपुर लोहारू, चूरू सीकर, पोखरण जैसलमेर, जयपुर गंगानगर, नीमच कोटा देहरादून, अजमेर सियालदेह, जोधपुर अजमेर रतलाम, जयपुर मुंबई इंदौर उदयपुर वाया रतलाम, गरीब रथ जयपुर चंडीगढ़ वाया रेवाड़ी भिवाड़ी, अजमेर कोटा भोपाल रेल मार्ग। इसके अलावा राजस्थान में चलने वाली कुछ प्रमुख रेलगाड़ियां हैं आश्रम एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, पिंक सिटी एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गंगानगर एक्सप्रेस। राजस्थान में रेल परिवहन में भी कुछ समस्याएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। राजस्थानी भागों में रेल मार्ग पर रेत जमना एक बहुत बड़ी समस्या है। समतल जमीन का अभाव है। बिना टिकट यात्रा की भी बड़ी समस्या है। मोटर परिवहन से प्रतिस्पर्धा तथा केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व कम रहा है, जिस वजह से राज्यों में रेलों का विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सड़कों तथा सड़क परिवहन का विकास। राजस्थान के आर्थिक पिछड़ेपन एवं विशाल आकार को देखते हुए आधार संरचना विकास की दृष्टि से सिंचाई एवं विद्युत विकास के साथ साथ सड़कों के विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के विशाल मरुस्थल क्षेत्रों में तो सड़कों की सख्त कमी है ही, तथा राज्य के अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से विकसित जिलों में भी सड़कों का वांछित विकास नहीं हो पाया है। 1951 में राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 18,300 किलोमीटर थी और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की औसत लंबाई 5.4 किलोमीटर थी। यह स्थिति सड़क विकास के पिछड़ेपन की द्योतक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के समस्त गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसंबर 2000 को घोषित इस योजना के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले तथा 500 या इससे अधिक तथा 1000 तक की आबादी वाले सभी गांवों को क्रमशः 2003 तथा 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दिसंबर 2012 तक इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से 10,424 गांवों को 34,580 किलोमीटर बीटी रोड से जोड़ने हेतु 5,250.31 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए तथा 1000 से अधिक आबादी वाले 8,375 गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु 27,251 किलोमीटर बीटी सड़कों का निर्माण किया गया। राजस्थान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रिडकोर के द्वारा जयपुर भीलवाड़ा राज्य उच्च मार्ग एवं चोमू महिला सड़क विकास का कार्य पीपीपी आधार पर 419 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम RSRDC के द्वारा 1550.82 किलोमीटर राज्य उच्च मार्ग एवं जिला सड़कों पर 3,292.66 करोड़ रुपए लागत की 17 परियोजनाएं BTO आधार पर विकसित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2004-05 में 88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, जबकि 95.83 करोड़ रुपए के 41 कार्य हाथ में लिए गए तथा 100 करोड़ रुपए के 32 कार्य संबंधित मंत्रालय में विचाराधीन है। राजस्थान में भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय उच्च
मार्गों को 4 या 6 लेन में बदलने का महत्वाकांक्षी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जयपुर बाईपास फेज 2, जयपुर किशनगढ़ NH8 तथा किशनगढ़ भीलवाड़ा उदयपुर रतनगढ़ गुजरात सीमा मार्च 2005 तक पूरे हो चुके हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंतर्गत आगरा धौलपुर मुंबई मार्ग मई 2005 में पूरा तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पिंडवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ कोटा बारा शिवपुरी का 641 किलोमीटर मार्ग पूरे हो चुके हैं। राजस्थान में मोटर परिवहन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट। राजस्थान में सड़कों के विकास तथा लोगों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि के कारण राज्य में सड़क परिवहन की तीव्र गति से प्रगति हो रही है, जहां 1988 में सभी प्रकार के मोटर चालित वाहनों की संख्या 8.21 लाख थी, वहीं 2015 दिसंबर तक के अंत तक बढ़कर 133.5 लाख के लगभग हो गई। मोटर वाहनों में 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, मोटर रिक्शा, कार, स्टेशन वैगन, टैक्सी, जीपे, ट्रैक्टर, ट्रक एवं ट्रेलर्स, बसें एवं मिनी बसें आदि शामिल है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान सरकार ने पथ परिवहन को सुविधाजनक बनाने, विभिन्न साधनों में तालमेल बिठाने तथा मुख्य सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से 1964 में राज्य सरकार के एक वैधानिक उपक्रम के रूप में इस निगम की स्थापना की। निगम के कार्यों में प्रशासनिक कुशलता और कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा के अभाव तथा हर क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार से निगम से निरंतर घाटा रहा, किंतु अब स्थिति में सुधार आया है और निगम लाभ में चलने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। राजस्थान वायु परिवहन की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा राज्य रहा है। राजस्थान यद्यपि देश के प्रमुख उद्योगपतियों की जन्मस्थली है, भारत के पर्यटन स्थलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी भी काफी है, परंतु फिर भी वायु परिवहन का विकास नगण्य रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व वायु परिवहन का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नगण्य था। 1929 में पहली बार जोधपुर के महाराजा श्री उम्मेद सिंह जी ने फ्लाइंग क्लब खोला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व 3 विदेशी हवाई कंपनियां जोधपुर होते हुए हवाई सेवाएं उपलब्ध करा रही थी, जो विश्व युद्ध के दौरान बंद हो गई। केवल सैनिक कार्य के लिए इंडियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड कंपनी दिल्ली जोधपुर कराची मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रदान कर रही थी। 1947 में बीकानेर जोधपुर होकर वायु सेवा प्रारंभ हुई। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राजस्थान में वायु सेवा नाम मात्र की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिवहन का विकास। 1950 में राजस्थान में केवल 2 वायु सेवाएं उपलब्ध थी। पहली इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी दिल्ली, जो कि दिल्ली जोधपुर कराची मार्ग पर जोधपुर को, तथा दूसरी एयर इंडिया बम्बई अहमदाबाद जयपुर दिल्ली मार्ग पर जयपुर को हवाई सेवाएं उपलब्ध करा रही थी। 1953 में वायु परिवहन का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद वायु परिवहन के विकास का दायित्व इंडियन एयरलाइंस पर आ गया, जिससे जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर दिल्ली, अहमदाबाद एवं मुंबई और आगरा हवाई मार्गों से जुड़ गए। राज्य में इस समय 3 मुख्य वायु मार्ग हैं: दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, मुंबई, दिल्ली, आगरा और जयपुर। कुछ वर्षों पूर्व गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू एवं कोटा को भी वायु सेवाएं उपलब्ध थी, किंतु बाद में बंद हो गई। राजस्थान में इस समय 5 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं: सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, डबोक एयरपोर्ट उदयपुर, रतनाड़ा एयरपोर्ट जोधपुर, कोटा एयरपोर्ट कोटा तथा बीकानेर का सैनिक हवाई अड्डा, जो कि भूमिगत है। जोधपुर वायुसेना का अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हवाई अड्डा है, जबकि सूरतगढ़ का भूमिगत हवाई अड्डा तथा बाड़मेर के पास का हवाई अड्डा सैनिक महत्व के हैं। इस प्रकार अभी भी वायुसेना की दृष्टि से राजस्थान में भावी विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसी के साथ हमारा भारत में आर्थिक पर्यावरण जो विषय है ये संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी इन लेक्चर्स का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।